राधे राधे दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होगे और मस्त होगे। तो आप लोगों के एसएससी जीडी के पेपर 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी मॉक टेस्ट मैं लगातार करा रहा हूँ। इन मॉक टेस्ट मैथ का मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। इन मॉक टेस्ट से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। बस वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके के आने वाले हैं। तो रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें, ताकि अब तो कर लो यार। अब तो टाइम आ गया। जिन बच्चों ने नहीं करा वो करो यार, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट तो अटेंड करो कम से कम। आपको क्लासेस करा रहा हूँ जेएस रोजगार चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लग रहा है। तो प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं। अभी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो एसएससी जीडी का पेपर निकल जाएगा। करो प्रैक्टिस, अब नहीं तो कब। तो आज का पहला क्वेश्चन है मैथ का मॉक टेस्ट 5। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो एसएससी मतलब जेएस रोजगार चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। मैथ के मॉक टेस्ट सारे डले हुए हैं और देख लेना पुराने मॉक टेस्ट, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन और प्रश्न आपके क्वेश्चन में पेपर में आने वाले हैं एसएससी जीडी में। तो अब टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो, अब तो देख लो यार। मॉक टेस्ट तो कम से कम देख लिया करो, पेपर देने जा रहे हो तो पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सम संख्याएं क्या होती हैं आप ये बताइए पहले। तो सम संख्या आपकी होती है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? आपके जो कि 2 से डिवाइड, 2 के मल्टीपल सारे आपके इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज क्या दे रखा है आपको? द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का क्या दे रखा है? 11 है, आपको एवरेज दे रखा है। तो इसमें एक चलो 11 से नीचे वाले ले लेते हैं पहले। 11 से नीचे आपका सम संख्या क्या होगी? 10। उससे नीचे क्या होगी? 8। उससे नीचे क्या होगी? 6। ठीक है, 11 से ऊपर क्या होगी? 12। 12 से ऊपर क्या होगी? 14। 14 से ऊपर क्या होगी? 6। तो आप ये देख रहे हो सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 6। इस तरीके से आप कर सकते हो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अगर आपको इवन नंबर पता है ना तो चुटकियों में ये क्वेश्चन कर दोगे। तो सबसे छोटी पूछी थी, तो सबसे छोटी सम संख्या इसमें आपकी क्या है? 6 है। देखो 11 से 3 छोटे, 11 से 3 बड़े लिख लिए। सबसे छोटा क्या बैठ रहा है आपका? 6। तो 6 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। एक 520 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो एक देखो, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितने की स्पीड से चल रही है? आपकी 120 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है। एक 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो उसको कितने समय में पार कर लेगी? तो क्या करोगे? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसे क्या कर लोगे? प्लस। ट्रेन की क्या लंबाई है? 420। प्लेटफॉर्म की क्या है? 520। प्लस करी क्या आ गया? 1000। तो दोनों की लंबाई कितनी आ गई? 1000। सॉल्व कैसे करोगे? 1000 नीचे क्या आ जाएगा आपका? टाइम कितना है? 120। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे? देखिए, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के करेंगे तो 5/18 लिखोगे, और मीटर को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 18/5 से डिवाइड करोगे। ये कॉमन चीज है, इसे याद रखना है। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड 18/5। ये बेसिक चीज है, ये आपके टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होती है। तो 120 को क्या करोगे? किससे करोगे? किलोमीटर को क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में, तो किससे डिवाइड करोगे? 5/18 से। तो इधर आपने करा 5/18 से डिवाइड। अब आप देखिए कुछ कट रहा है, उसे काटने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिए, ये गया। ठीक है, फिर ये 18 कट रहा है, किसी से कट रहा है। 3 9 जा और 3 4 जा, तो ये भी आप लोगों का कट गया। 4 बचा, ये 4 से गया। 4 से कितना टाइम जाएगा? 25 4 जा होता है, तो इधर आ गया 25। इधर कितना आया ये बताइए? इधर 5 है, इधर 5 है, देख रहे हो आप।
तो 25 का इंटू क्या हो जाएगा 9 से, 25 इंटू 9। हाँ सही है ना उत्तर। सॉरी ये 3 9 जा नहीं 3 6 जा जाएगा। तो 25 का इंटू क्या कर दोगे 6 से, तो इधर आ गया 150। 150 का क्या करोगे डिवाइड 5 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 30 सेकंड में वो रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर देगा। 580 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को आपके 30 सेकंड में पार कर देगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 1000। टाइम कितना लग रहा था 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर के घंटे से टाइम की स्पीड से चली, तो 120 इंटू किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, 5/18 काटा। अब ये बोलोगे सर 150 कैसे आया, तो ये तो बेसिक चीज है। इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है इनटू, तो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 सेकंड में ये पार कर देगी प्लेटफॉर्म को। यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 1 रुपए 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर पर पी वर्ष में कितनी हो जाती है 16,000। तो पी का बताना है कितने वर्ष में 16,000 हो जाती है, ये बताना है। पी का मान बताना है, तो कितने वर्ष में 16,000 हो जाती है ये बताना है। तो एक अमाउंट कितना है 10,000। 10,000 से आप देख रहे हो क्वेश्चन में दे रखा है 15% की ब्याज लेते हैं ना, तो 16,000 हो जाती है। ठीक है, तो 10,000 से 16 कितने का डिफरेंस है 6,000 का। आप देख रहे हो 6,000 का आपका डिफरेंस है। फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। ऐसा ही कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, आपका डिफरेंस आ गया 6,000 का। P प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है 10,000, P आपको दे रखा है 10,000। रेट क्या दे रखी है आपको, रेट दे रखी है 15%। देख रहे हो टाइम बताना है कितने टाइम में 16,000 हो जाती है, तो टाइम निकालना है। नीचे क्या हो जाएगा अपॉन 100। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या हो गया रेट, और ये टी है ही, और ये क्या है आपका एसआई का अमाउंट, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। 10,000 से 16,000 आ रहा है, डिफरेंस 6,000। और नीचे अब देखते हैं जो कट रहा है उसे काट दीजिए आप, सीधा सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। तो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो भाई ये तो खत्म, खेल खत्म। इधर 10,000 था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, तो क्या बच रहा है 100 बच रहा है आपका। तो 100 बच रहा है, और इधर 15, तो 100 को भी आप क्या छोटे से छोटा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कम। इधर क्या बचा 60, 15 4 जा, तो कितना टाइम लगेगा, कितना रेट ऑफ परसेंट मिलेगा, रेट पूछिए। सॉरी ये एक चीज अभी बता देता हूं, कितनी रेट पे मिलेगा, कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद मिलेगा बताइए। 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, सीधा सीधा देख रहे हो 4 वर्ष बाद, 4 ईयर, 4 साल में 10,000 से 16,000 रुपए हो जाएंगे। कैसे निकाला, दोनों का डिफरेंस अमाउंट, एसआई का अमाउंट 6,000, पी इंटू आर इंटू टू वाला फॉर्मूला लगा दिया। पी प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 10,000, रेट आपको दे रखी है 15%, टाइम निकाल लिया 4 साल। अगला क्वेश्चन, the white and yellow ball in a bag are in the ratio of 12-17 respectively. If the total number of ball is 160, how many yellow ball are there? देखो एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद का क्रम क्या दे रखा है आपको 12/17 के अनुपात में दे रखा है। यदि सारी गेंदों की संख्या कितनी है 116, तो पीली गेंद कितनी होंगी, पीली गेंद बतानी है कितनी होंगी। तो कितना आसान क्वेश्चन है, टोटल बॉल आपकी कितनी है इस तरीके से निकालोगे 116, पीली गेंद का रेशियो क्या दे रखा है 17, दोनों का टोटल क्या होगा 17 + 12 29। इसी तरीके से आप निकालोगे। आप देखो 29 से 116 कट रहा है या नहीं कट रहा, 29 2 जा 58, 29 4 जा कट रहा है, तो 1468 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया था पीली गेंद कितनी है, तो आपकी 68 टोटल पीली गेंद है। कितनी 68 आपकी पीली गेंद है। बाकी आपकी 32 और 16 48, 48 कौन सी गेंद है 48 आपकी सफेद गेंद है, और पीली गेंद कितनी निकाल ली हमने 68। तो आपका 68 उत्तर बिल्कुल सही है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। टोटल बॉल दे रखी है जब, तो दिक्कत क्या आ रही है, टोटल बॉल 116, दूसरे का रेशियो कितना है जिसका पूछा उसका रेशियो ऊपर, दोनों का टोटल,
और जो कट रहा है उसे काट दो, सॉल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा आप लोगों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, बड़ा ही आसान पेपर आता है। 18 मजदूर एक कार के एक तिहाई को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं? 9 दिनों में। देखिए इस क्वेश्चन में ये दे रखा है 18 मजदूर हैं, 1/3 वर्क कितने दिन में कर लेते हैं? 27 दिनों में। कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिनों में पूरा, कितने मजदूर और चाहिएंगे ताकि वो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाए? 9 दिनों में। तो बड़ा ही एमडीएच फॉर्मूला लगा दो, एमडीएच मसाले वाला। कैसे लगाओगे? देखो 18 कितना, एक तिहाई। एक तिहाई को आप क्या लिख दोगे? एक तिहाई को आप लिख दो 1/3 इंटू क्या इधर 27 दिन। दूसरा क्या दे रखा है? 9 आदमी। 9 आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? तो 9 3 क्या बचा आपका? 18 इंटू 3 इंटू 3 क्या बचा? 3 3 9, 18 9 क्या होता है? 162। तो 9 वर्कर 9 दिनों, 9 वर्कर और वो कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिनों में पूरा करेंगे? जो और मजदूर चाहिएंगे ना 162 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे। जो 9 मजदूर जोड़े गए हैं जो वो 162 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट होगा। एमडीएच फॉर्मूला लगा दिया। 18 मजदूर क्या कर रहे हैं? एक तिहाई काम कितने दिन में? 27 दिन में। 9 मजदूर और जोड़े गए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो सॉल्व कर दिया, 9 से डिवाइड हो गया 3, 18 3 3 18 9 जा 162, 162 दिनों में आपका पूरा कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके एक समान कार्य 9 दिनों में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है 4 घंटे काम कौन करता है? आपका आर, तो 12 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। और तथा 8 घंटे कौन कार्य कर रहा है? ए, तो कार्य आपका 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। एक दिन में अगर 2 घंटे कार्य करेंगे आर और ए, कौन? आर और ए, तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा टफ, एमडीएच लगेगा इसमें भी। किस तरीके से अभी बता देते हैं। आर है, आर कितने घंटे कार्य करता है? 4 घंटे, ठीक है, 12 दिनों तक, ठीक है। ए है, ए आपका 8 घंटे कितने दिनों में? 9 दिनों में कार्य कर लेगा। तो ये आपका एमडीएच बन गया, नहीं बन गया? आप निकाल लो आर और ए का रेशियो। तो आर और ए का रेशियो क्या होगा? 4 1 जा 4 2 जा, और इधर क्या? 2 6 जा, ये 3, ये 3 2 आएगा ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा, तो आर 2 आ गया और ए कितना आ गया? 3। तो आर और ए का रेशियो क्या हो गया? 3:2 हो गया। तो आप लोगों ने रेशियो निकाल लिया, क्वेश्चन पता ही लग गया। आर अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका? 3/2। वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। आर का क्या रेशियो है? 3 इंटू क्या होगा? 4 इंटू 12। आपको क्या निकालना है? एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो क्या होगा? 2 घंटे 2 और ये 5, 2 6 जा, और 3 4 जा 12, 72/5 दिन में कंप्लीट करेंगे कार्य। अगर कौन? आर और ए अगर हर दिन 2 घंटे कार्य करेंगे तो 72/5 दिन में कार्य कंप्लीट होगा। यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। देखिए कैसे, देखिए 5 कैसे आया? दोनों का रेशियो का टोटल 3/2, दोनों का रेशियो का टोटल क्या दे रखा है आपको? 5। इस तरीके से आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की 2 दूरियों को क्रमशः 5 घंटे 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा का मनोज का औसत गति बतानी है। औसत मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकाल लोगे नहीं, सीधा सीधा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल डिस्टेंस, दोनों का टोटल डिस्टेंस पता है आप लोगों को। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 + 36,
ठीक है, ये हो गया 20 प्लस 36। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 प्लस 3, क्या हो गया? 5 प्लस 3, ये हो गया। टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 56, टोटल टाइम आ गया 8, क्या उत्तर आ गया? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर घंटे। तो मनोज की एवरेज स्पीड क्या होगी? मनोज की एवरेज स्पीड होगी 7 किलोमीटर घंटे। दोनों दूरी में, दोनों डिस्टेंस, दोनों टाइम मिला के उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 7 किलोमीटर घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मोहित तथा सुमित क्रम रुपए 66,000 तथा रुपए 84,000 निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। देखिए, मोहित और सुमित ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, एक ने 66,000 रुपए लगाए, एक ने 84,000 रुपए लगाए और एक व्यापार शुरू कर दिया। यदि वर्ष के अंत में दोनों का अनुपात क्या दे रखा है? साल अंत हो गया तो 11:9 दे रखा है। तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का समय अवधि का अनुपात, उन्होंने कितने समय के लिए अपनी पूंजी लगाई होगी उसका अनुपात निकालना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, मोहित मोहित कितना पैसा निकाल रहा है भाई? लगा रहा है 66,000। अपना सुमित कितना लगा रहा है? 84,000, 84,000 ये लगा रहा है। दोनों का लाभ का देख रहा हूं, लाभ कितना होता है दोनों का, लाभ का अनुपात दे रखा है यहाँ पे 11:9 दे रखा है। टोटल वैल्यू आपको क्या दे रखी है भाई? 66,000। तो क्या करोगे? 11/66,000 और 9 के नीचे क्या हो जाएगा आपका? 84,000, 84,000। तो देखिए, ये 11 से कटा 6 और ये 6 से कटा 14। तो दोनों का प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपॉन टाइम। कितना पैसा लगा रहे हो और कितना टाइम तक लगा रहे हो, ये आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का। तो क्या आ गया न्यू रेशियो? इसका आ गया 14:9। तो नया अनुपात क्या बनेगा आपका? 14:9 में उनका प्रॉफिट बटेगा हर साल। तो यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक बेलन का विक्रय पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास करिए। तो सीएसए दे रखा है, एक बेलन का सीएसए कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है। तो सीएसए का क्या फॉर्मूला होता है? कर्व सरफेस एरिया, सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πRH। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH इक्वल टू क्या दे रखा है बेलन का भाई आपको? सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1056। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, बड़ा ही आसान हो गया। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लो हमेशा, ठीक है। आर पता नहीं है, आर निकालना है, डायामीटर निकालना है आपको, ठीक है। इसमें व्यास निकालना है, डायामीटर। तो आर आपको नहीं पता, पहले आर निकालेंगे ना डायामीटर के लिए। और आपको हाइट तो पता है ना, हाइट आपको 8 दे रखी है, इक्वल टू क्या होगा? 1056। इसको कर दीजिए सॉल्व, आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और उत्तर लाते हैं आप लोगों का। तो जो कट रहा है उसे हम लोगों को काटना ही पड़ेगा। अब ये 2 44, एक चीज कर लेते हैं सबसे पहले, 44 इंटू 8 और इधर इंटू में क्या कर देंगे? आर इक्वल टू 1056 लिख देते हैं। नीचे क्या लिख दोगे आप? नीचे आप लिख दीजिए 7, ठीक है। अब देखते हैं, काटते हैं। 2 4 जा 11, 4 जा 11 से जाएगा क्या? 11 4 जा और 11 1 जा 11 2 जा 11 9 जा 9 जा 11 9 जा, ठीक है। और ये 96 से चला जाएगा। देखिए 11 4 जा 11 4 जा सबसे पहले गया, 11 9 जा 99, 11 6 जा ये 96 से गया 11 से। क्या बच रहा है? 4 1 जा 1 और ये 4 से कितने जा कट जाएगा? 4 1 जा 4 2 जा बच रहा है 4 2 जा, ठीक है। बचा 1, 24 से कट गया। अब इधर 8 3 जा, तो आपका 2r इक्वल टू क्या आ गया? 2r इक्वल टू क्या आ गया? 7 इंटू 3 कर दोगे, 2r इक्वल टू 21 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपका डायामीटर व्यास क्या हो जाएगा? 42। देखो व्यास आपका क्या है? 42 सेंटीमीटर। कभी भी 21 मत लिख देना, क्योंकि रेडियस आपकी पता लगी है, रेडियस इधर पता लग गई आपको 21। तो रेडियस की डबल होती है आपकी व्यास, रेडियस की डबल होती है आपकी डायामीटर, याद रखना है।
डायामीटर की आधी होती है आपकी क्या, रेडियस। हमेशा याद रखना ये चीज। अगला क्वेश्चन, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेची जाए तो कितने परसेंट की छूट मिली उसे। देखो एक मशीन है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य आपका सीपी, और बेचा कितना, विक्रय मूल्य कितना, कितने विक्रय मूल्य में बेचा, 44.5% के लाभ में। तो सीपी आपको कितनी दे रखी है, ये देखिए, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी क्या मान लोगे, आपको नहीं पता है, 100 सीपी मान ली, मार्क प्राइस 70% अधिक, 70% में क्या करेंगे, 100 में प्लस करते हैं हमेशा, 170, कितने में बेची, प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट है, 44.5, तो प्रॉफिट को 100 में प्लस करोगे तो एसपी क्या हो जाएगी, 144.5। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 170 में से 144.5 आपके गए तो आएंगे 25.5। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो क्या करोगे, इधर 5 है, 25.5, तो इधर क्या लिख सकते हो, 255 पॉइंट, एक आगे तो नीचे 10, इंटू क्या होगा आपका, ये 100 सीपी प्लस मार्क प्राइस कितनी दे रखी है, 170, तो आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। इसको सॉल्व करके, ये सॉल्व करिए, डिस्काउंट निकल जाएगा, 10 10 था, ठीक है, जो कट रहा है काटो, 0 से 0, और ये 17 इंटू 15, 15% आपका उत्तर, कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 15% का। सीधा ये वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। सीपी 100 मान लो, एमपी आपको 70% अधिक दे रखी है, 100 में 70% प्लस, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 44.5%, ये आपकी एसपी की प्राइस हो गई। एमपी और एसपी में डिफरेंस 25.5, आपने सॉल्व कर दिया, आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, क्रय मूल्य आपको क्या होता है भैया, क्रय मूल्य मैंने बताया क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1126, तथा हानि कितने की हो रही है, 22%, तो कुल हानि कितनी होगी, तो सीधा फॉर्मूला फिट कर दो। सॉल्यूशन में क्या करना है यार, फॉर्मूला, 1126 टोटल वैल्यू दे रखी है, 22 की हानि हो रही है, अपन में क्या कर दोगे, 100, सॉल्व नहीं हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या करना है, क्या करना है आपको, कुछ करना है, आप क्या करो बताऊं, सिंपल चीज ये है, 1100 क्या है आपका, ये 26 इंटू क्या करोगे, 22 कर दो, 12 5 2 2, आपका 12 5 2 2 2 7 7 4 और 2 जीरो हैं, 2 पॉइंट पहले, 247.72 की भाई आपको हानि हुई। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बड़ा ही आसान ट्रिक थी, डायरेक्ट इंटू कर दो और 200 दे रखा है, 2 जीरो पहले पॉइंट लगा दो। कैलकुलेशन तो आपको अपने आप ही तेज करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट देखो, लाइक शेयर रोको मत, आपके लिए सिर्फ मॉक टेस्ट ला रहा हूं मैं, तगड़े मॉक टेस्ट, अच्छे क्वेश्चन, और जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वही ला रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ ये जेएस रोजगार चैनल पे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बैच ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पे रेगुलर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा प्राणिक संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 40% से, और कितने से कम हो रहा है, 25% से, तो व्हाट इज परसेंटेज, कितना इंक्रीज हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप ही को पता है, x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देख रहे हो 40, 40 माइनस क्या करोगे 25, इधर क्या है 40 इंटू क्या करोगे माइनस 25, अपॉन में क्या है 100, जब 100 है तो 24 जा 4 10 जा 40 में से कितने माइनस 35, तो 40 में से जब 35 तो 5% आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितने परसेंटेज की इंक्रीज हुई, 5% की। सिंपल फॉर्मूला पुट करा और 10 सेकंड में आंसर निकाला। x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला पुट कर दो और इसका उत्तर आ जाएगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से फॉर्मूला पुट कर देना डायरेक्ट, जब दो डिस्काउंट दे रखे होंगे आपको तब। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास से। बोर्ड मास का भाई मेथड ये होता है, ब्रैकेट ओपन
डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन करोगे, इसको फॉलो करोगे तो उत्तर आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो 680 है, माइनस में क्या है 520, डिवाइडेड बाय क्या है 5, माइनस बाई क्या है 12/13, ये का ऑफ है मतलब, इनटू क्या है देखते हैं 3 प्लस 3/4, नीचे रेशियो क्या है 12 12 12 12 12 आपका क्या आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 9 प्लस 4। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट देंगे हम। ये तो 12 से 12 कट, इससे ये कट, ये देख रहे हो ये सब आपका कट चुका है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 12 से 12 और ये कट। ठीक है, अब क्या बच रहा है आपका, इधर बच रहा है 1, इधर ऑफ में बताए 1 बचा, और ये 5 से काटोगे तो कितना बचा, 5 से गया 104 जा, तो 680 में से 104 गए, कितनी वैल्यू आई 680 में से 104 जाएंगे सीधा सीधा 104, और ये प्लस 105 जाएंगे, सॉरी बच्चा 680 में से 105 जाएंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस होना है, 680 में से माइनस 105, 575 आपका उत्तर आ गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, चुटकियों में उंगलियों पे हो जाता है। जो चीज कट रही है वो काट दिया करिए बोर्ड मार्क्स में, सबसे पहले जो कट रहा है उसे काटो, ये सिंपल ट्रिक है। ज्यादा कैलकुलेशन को घुमाओ नहीं, जो पहले कट रहा है उसे काटो बोर्ड मार्क्स में, फिर फॉर्मूला पुट कर दो, ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन वाला। अगला क्वेश्चन, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपका सीपी कितना दे रखा है 480, तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको एसपी दे रखा है 480। यदि पहली वस्तु आपने 20% लाभ में बेची और दूसरी वस्तु 20% हानि में बेची, तो आपको कुल हानि कितनी होगी, कुल हानि कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है। तो 420 आप देखो कितना आसान है, 480 वैल्यू है, अपॉन में क्या हो जाएगा आप ये बताइए, 420 20% हो रहा है भाई, 20% का प्रॉफिट, तो 20 लॉस हो रहा है 20% का पहली वाले में, तो लॉस हो गया 20% का 0000, तो वैल्यू आ गई 96 वैल्यू आ गई 20% का लॉस, तो लॉस 80% की वैल्यू निकालेंगे। 80% की प्राइस क्या दे रखी है आपको 480, तो 20% की वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो 480 अपॉन 80 इंटू 20, 20 1 जा 20 4 जा, और ये 4 से कितने जा कट जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, और ये 120 क्या करोगे 120 में से कितना माइनस कर दोगे 96, तो कितने का लॉस हुआ आपको 24 का, कितने का लॉस हुआ 24 रुपए का लॉस हुआ है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 क्वेश्चन बनने ही है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मैक्सिमम समपदक 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम संतृप्त हो सकता है। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ क्या दे रखा है आपको 12, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर, उनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से एलसीएम कौन सा नहीं होगा। देखो 12 के टेबल में 60 आता है, 24 आता है, 48 क्या नहीं आता 80 नहीं आता, तो 80 उसका एलसीएम नहीं होगा, सीधा सीधा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है 6 और 1, एंड द रेशियो ऑफ देयर बेस का क्या दे रखा है 3:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट, हाइट का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर दो, आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखो अभी पुट करके बताता हूँ, 2 बार पुट होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। पहला 1/2, पहला कितना दे रखा है 3, तो 3h1 हाइट निकालनी है ना। दूसरा में 1/2 आपका 3, और ये कितना है 2, क्या भैया h2, दूसरी हाइट निकालनी है। तो क्या, और ये आपको क्या दे रखा था, द रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल क्या दे रखा है, इधर वैल्यू आएगी 6/1, 3 से कटा क्या आ गई वैल्यू 2/1, तो ऊपर क्या बचा 2/1, तो h1 अपॉन h2 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और नीचे क्या आ जाएगा 1 कैसे आ जाएगा सबको पता है, बर नहीं बच रहा है। तो इसकी हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों की हाइट का रेशियो 4:1, फॉर्मूला पुट कर दो 2 बार 1/2
3h1 1/2 2h1, ये 2 दे रखा है भैया। बेस का रेशियो दे रखा है, अनुपात आपको 3 और 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है 6:1। 6:1 सॉल्व करा, h1 h/2 का रेशियो क्या आया 4:1, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बनने हैं इसी तरीके के क्वेश्चन बनने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बिल्कुल दिमाग क्लियर रखना है हमेशा। अगला क्वेश्चन, एक राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट 24,000 है, तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज का संयोग वर्ष क्या होगा, जब रुपए कितने हैं 12,750। ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा, वार्षिक दर मतलब क्या निकालना है, वार्षिक का मतलब रेट निकालना है, ब्याज की रेट निकालनी है। तो सबसे पहले 24,000 रुपये, साधारण ब्याज कितने भैया 4 साल पे लेते हो तो कितने हो गई साधारण ब्याज आपकी 6,000। ठीक है, 1 साल की आ गई साधारण ब्याज 6,000, 1 साल की 6,000, और ये क्या वैल्यू दे रखी है 12,750 में से क्या माइनस करोगे 6,000, तो क्या वैल्यू बन रही है आपकी 6,750। तो 6,000 में से कितने ज्यादा रुपए आ रहे हैं 750 रुपए, तो 750 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका 6,000, रेट आपको निकालनी है, टाइम आपका दे रखा है अपॉन 100, क्या करोगे 100 इंटू 6, ये 100 इंटू 100 60 जा, सीधे 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये 60 बच रहा और 750, तो कितने से कटेगा ये अब 25 25 2 3 4 5 12 जा, 5 से जा सकता है, 5 12 जा, 5 1 जा, 5 5 जा 150, और ये 2 6 जा 2 75 जा, 2 6 जा 2 75 जा, ठीक है। फिर कितने से 3 2 जा, और इधर 25 25 और 2 का क्या कर दोगे डिवाइड, 12.5 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना रेट पे देगा ब्याज 12.5%। अगला क्वेश्चन, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 है, तो सभी वस्तुओं का मिलाकर औसत मूल्य, सभी वस्तुओं का औसत मूल्य निकालना है। पहली 30 वस्तुओं का कितना है 30, दूसरी 30 वस्तुओं का 30 इंटू 30 900, दूसरी 30 का कितना है 35 रुपये, ठीक है। 30 इंटू 35 करोगे 1,050, 1,050 दोनों को टोटल करो 1,950, टोटल वस्तुएं आपकी कितनी है 60, 60 से डिवाइड कर दो, 16 3 जा, तो 3 तो आपका आना ही आना है, 16 3 जा 18 बचा 1 और 2 32.5 आपका उत्तर बनेगा, कोई गलत नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, द लेंथ एंड वाइड एंड हाइट ऑफ अ कीवर्ड आर इन द रेशियो 5:4:2 इफ द वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड इज 5,000 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड। टीएसए निकालना है कीवर्ड का, टीएसए वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा टीएसए वाला। तो सबसे पहले आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट का क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:4:3, इनको क्या मान लोगे आप, और इधर 3 है, इनको क्या मान लोगे x, तो x माना तो इधर क्या 5x, ठीक है 4x, ठीक है, और इधर क्या 3x, 3 है नहीं 2x बच्चा, 2 है हाइट, 2x माना, ठीक है, इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 5,000, ये आपको इक्वल टू दे रखा है 5,000। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, 5x 4x 2x 520 40, तो आपका इधर आ जाएगा एक्स क्यूब, इधर एक्स क्यूब आ जाएगा, इधर कितना बचेगा काट पीट के बचेगा, जब आप इसको काटोगे इसको काटोगे इसको काटोगे 100, तो एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 125, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, जब एक्स की वैल्यू हो गई 5 तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 25, ब्रेथ क्या हो जाएगी 20, और हाइट क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना इनमें, हाइट क्या हो जाएगी आपकी 5 2 10। अब फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला क्या होता है भाई टीएसए का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड का, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2 LB प्लस VH
प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला पुट करा टू लेंथ क्या है आपकी LV, सॉरी एक मिनट, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ करा आपने 25 इंटू 20 करेंगे सबसे पहले, 25 इंटू 20 करोगे 500, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट ये 10 है यार, 20 इंटू 10 200, प्लस हाइट इंटू लेंथ 25 250, इनको कर दो प्लस 2, इधर प्लस करोगे 950, 950 इंटू 2 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना बनेगा 1900, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर है। अब आपको फॉर्मूले कुछ समझा देता हूँ TSA के, मतलब कीवर्ड के फॉर्मूले लिखा देता हूँ, याद रखिए। कीवर्ड फॉर्मूले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड का फॉर्मूला होता है आपका, अभी बताया, 2LV प्लस BH प्लस HL। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है CSA। ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, ये होता है 2L प्लस B इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। कीवर्ड के फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं, डायरेक्टली पेपर में पुटअप कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताओ पेपर से पहले आपके 2D और 3D के सारे फॉर्मूले रिवीजन करा दूं या नहीं करा दूं, आप लोग बताना, जो क्लास देख रहा है बच्चा प्लीज बताइए आप लोग यार, रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि PQ 7:8 है तो P²Q² अनुपात Q² P² अनुपात क्या होगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। PQ क्या दे रखा है आपको 7:8, तो किसका अनुपात निकालना है P का स्क्वायर का अनुपात, P के स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ठीक है, और Q क्या हो जाएगा 8, इतना तो सब जान। Q का स्क्वायर 64, P कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये आपका हो गया। तो अनुपात में क्या करोगे 49 इंटू 7, ये आपका ऐसे इंटू हो जाएगा 49 इंटू 7 इक्वल टू 64 इंटू 8, 49 इंटू 7 करोगे 343, अनुपात कितना उत्तर आ जाएगा 512, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये गलत है, ऐसे लगा दोगे ना तो गलत माना जाएगा, ये लगाना है आपको। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का मॉक टेस्ट 5th का। तो भाई मॉक टेस्ट रेगुलर करिए, इसी तरीके के क्वेश्चन बनने हैं, पेपर आने तक भी कर लोगे तो भी आपका मैथ में फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम मॉक टेस्ट में, हर एक चैप्टर से। देखिए 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी, यदि 52% लड़की तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं तो परीक्षा में अनवरत होने वाले जो स्टूडेंट परीक्षा में फेल हुए उनकी संख्या बतानी है। पास हो रहे हैं उनकी संख्या दे रखी है, फेल होने वाली कोई बतानी है। तो आपको देखो सिंपली 1400 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है 900। अगर आप देख रहे हो 52% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए 48%। अगर फेल हो रहे हैं 48% तो 1400 की वैल्यू से आप निकालोगे 48/100 इंटू 1400 करोगे तो 672, ठीक है, फेल होने के बाद। और लड़कियां कितनी 68%, फेल कितनी हो रही है 32%, 32% निकाल लोगे आप 900 की, 900 की 32% निकालिए, 32/100 इंटू 900 करोगे आपका उत्तर आ जाएगा 88। क्या करोगे 672 और 288 को प्लस कर दो, 600 800 960, 960। टोटल बच्चे कितने हैं आपके लड़कियां और लड़के मिला के 2300, 2300 हैं इंटू क्या हो जाएगा 100। सॉल्व करो इसको, 1 0 1 0 1 0 1 0, क्या आया 960 डिवाइडेड बाय 23, 23 से ये 4 से जाएगा तो 4 से जा रहा है तो उत्तर तो यही होगा 41.74। अगर ऑप्शन में आपका डायरेक्ट कट रहा है और आपको ऑप्शन नजर आ रहा है तो डायरेक्ट लगा देना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यही क्वेश्चन था आपका, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। 1400 टोटल लड़के,
900 टोटल। फेल कितनी हो रही है उत्तरों की संख्या निकाल ली, और जब लड़कियां फेल हो रही हैं उत्तरों की संख्या निकाली, टोटल कर दी, टोटल आई 960, टोटल बच्चे 2300 इंटू 100 करा, तो टोटल फेल होने वालों की परसेंटेज निकलाई 41.74% बच्चे टोटल फेल हुए हैं, लड़की और लड़के मिला के। तो आज की मॉक टेस्ट 5 मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, और क्लास छोड़नी नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन बनने हैं। तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में आप सभी लोगों से। और क्लास में शाम को 3 बजे आपकी डाल दूंगा, क्लास देखना ना छोड़ें। तो राधे राधे दोस्तों आप सभी लोगों को।